हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या आप सब ने सुना होगा। कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के ऊपर अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया था और सब भुला दिया था। उसी से मुतल्लिक कुछ अशार है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। पिद्र बोला कि बेटा आज मैंने एक ख्वाब देखा है। पिद्र बोला कि बेटा आज मैंने एक ख्वाब देखा है, किताब जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबाह करता हूं, खुदा के हुक्म से तेरे लहू में हाथ भरता हूं। सआदतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर। सआदतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर। जमीन और आसमान हैरान थे इस हताते गुजारी पर। रजा जोई की ये सूरत नजर ना आई थी अब तक। रजा जोई की ये सूरत नजर ना आई थी अब तक। ये जुर्रत पेशतर इंसान ने दिखलाई ना थी अब तक। अजब बशाश थे दोनों रजाए रब इज्जत पर। अजब बशाश थे दोनों रजाए रब इज्जत पर। तामिल या तजब्जब कुछ ना था दोनों की सूरत पर। कहा फरजंद ने ए बाप इस्माईल साबिर है। कहा फरजंद ने ए बाप इस्माईल साबिर है। खुदा के नाम पर बंदा तामील हाजिर है। मेरा गला हाजिर है, मगर आंखों पे आप पट्टी बांध लीजिएगा। मगर आंखों पे आप पट्टी बांध लीजिएगा। मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। गला कटने को है, मुश्किल होगा ना। क्या कहते हैं? मगर आंखों पे आप अपनी पट्टी बांध लीजिएगा। मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मुबादा आपको सूरत पर मेरी रहम आ जाए। ऐसा ना हो कि आपको मेरी सूरत पर रहम आ जाए। मुबादा आपको सूरत पर मेरी रहम आ जाए। मुबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं, हाथ थरथराए, मैं कांप ना जाऊं। बांध दो मुझे खुदा की रजा के आगे कुर्बान, मैं साबिर हूं। पिसर की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई। पिसर की बात सुनकर बाप ने बहुत तारीफ फरमाई। ये रस्सी और पट्टी बांधनी उनको भी पसंद आई। हुए अब हर तरह से तैयार दोनों बाप और बेटे। छुरी उसने संभाली तो ये झट कदमों पर आ लेटे। बिछाड़ा घुटना इस सीना मासूम पर रखा। बिछाड़ा घुटना मासूम सीने पर रखा। छुरी पत्थर पर रगड़ी हाथ को हलकूम पर रखा। जमीन सहमी पड़ी थी आसमान साकिन था। जमीन सहमी पड़ी थी आसमान साकिन था बेचारा। ना इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नजारा। कैसे देखते ये सार ये कुर्बानी ये जज्बा कैसे देखते। ना इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नजारा। मुतमईन पिद्र था। पिद्र था मुतमईन, बेटे के चेहरे पर बहाली थी। छुरी हल्कू में इस्माईल पर चलने ही वाली थी। था मगर के दरियाए रहमत जोश में आया। दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम का एक रोंगटा भी कटने नहीं पाया। सुभान अल्लाह। कि इस्माईल अलैहिस्सलाम का एक रोंगटा भी कटने नहीं पाया। हुए जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल और थामा हाथ हजरत का। हो गए नाजिल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और थामा हाथ हजरत का। कहा बस इम्तिहान मकसूद था एसारो जुर्रात का। खिताब उस दिन से इस्माईल ने पाया। सभी अल्लाह खुदा ने आपके हक में फरमाया। सभी अल्लाह। बहुत ही अच्छी नरेशन की, अच्छा वाकया कसस अल अंबिया कराम का, जो हम
हर रोज़ अपने प्रोग्राम में आपको बताते हैं, सुनाते हैं, मगर अभी हमने रुख किया है अपने किचन का, क्योंकि हमारे किचन में जो हैं वो हमारी जो रेसिपीज़ हैं, जो हमारे पकवान हैं आज इफ्तारी के लिए वो बन रहे हैं। और इफ्तारी का थोड़ा सा वक्त रह गया हुआ है, तो हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि जो हमारे चीज़ कबाब, मक्खन मलाई कबाब है, वो कहाँ तक पहुँचे इस वक्त। ना ये मैं डालडा के ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, तो ये फ्राई हो रहे हैं। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जैसे कि आज मैं जो रेसिपी लेके आई थी वो 3 गुना बचत के साथ थी। तो जहाँ पे 3 गुना बचत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हमें इस महंगाई के दौर में 3 गुना बचत के साथ सफाई चाहिए, जो कि पॉसिबल है लेमन मिक्स लिक्विड के साथ। हाँ, बिल्कुल। ये तो इसको मैं वॉश करूँगी। बर्तन है और आपने इन बर्तनों को कहते हैं 1 ड्रॉप लिक्विड में अगर किसी ने धोना है तो लेमन मैक्स दे रहा है अपना 1 ड्रॉप। 1 ड्रॉप में आप पूरे का पूरा बर्तन जो है वो प्रॉपर वॉश कर सकते हैं। आसानी, बचत में बेहतरीन रिजल्ट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, 100% जर्म्स को किल करता है और देता है साफ शफाफ और कहते हैं ना कि लस्टर। तो अभी आप देखेंगे इफ्रा बर्तन एक प्लेट वॉश करती है, तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें शाइन कितनी ज़्यादा है। इफ्रा जी मैं वॉश कर रही हूँ। ये एंटी बैक्टीरियल है, इससे बिल्कुल हेल्दी है। घर वाले इससे आपके हेल्दी रहेंगे। ये तो लग रहा है कि तुमने 1 लिक्विड में आप ये 1 ड्रॉप मैंने डाला था इसमें, और ये 1 रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। ये 1 ड्रॉप अभी खत्म नहीं होगा, इसमें अभी पूरे बर्तन धुलेंगे। वाह 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 वाह, ये तो तुमने और अच्छी बात बताई कि 1 ड्रॉप में आप अपने इंटायरली इफ्तार के सारे बर्तन है वो धो सकते हैं। 1 ड्रॉप को आप स्पंज पे सोक कर लें और उस स्पंज के साथ आप बार बार आप उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो अपना जो फ्यूम्स हैं, जो उसका जो क्या कहते हैं, इसका जो फोम है लिक्विड का, वो निकलता जाएगा और उससे आपके बर्तन सारे के सारे धुल जाएंगे। वेरी नाइस। तो दिस इज फ्रॉम द लेमन मैक्स। अच्छा, अब जो कबाब है वो हम फ्राई कर रहे हैं अपने डालडा में। और डालडा के बारे में बात करें तो डालडा एक बेहतरीन ऑयल है, क्योंकि इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है और हाई स्मोकिंग पॉइंट की वजह से ये किसी भी फ्राइंग आइटम को जो है वो ब्लैक नहीं करता। तो एज़ यू कैन सी कि जो हमारे कबाब हैं वो अपनी असल लाइट हालत में, अच्छी हालत में हमारे सामने है। कि नॉर्मली जो ऑयल हैं वो किसी भी आइटम को ब्लैक कर देते हैं। ना ये मैंने ऑलिव ऑयल में फ्राई किया है। ऑलिव ऑयल में, डालडा के ऑलिव ऑयल। आजकल लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, तो ऑलिव ऑयल जो है वो सारे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए डालडा का जो ऑलिव ऑयल है ना वो बेस्ट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो डालडा की भी डिफरेंट रेंज है, इसमें फोर्टिफाइड ऑयल है, इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें बनास्पति है। तो आप अपने घर में अपने हिसाब से कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मार्केट से ख़रीद के लेके आ सकते हैं। और कबाब बन रहे हैं और डिप्स की बारे में बात ही ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कनौर लाया है बेहतरीन डिप्स, जिसमें से चिली गार्लिक और टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी और बारबेक्यू सॉस जो है वो अवेलेबल है। तो आप अपने कबाब्स को, अपनी फ्राइंग को, अपनी कचौरियों को, नगेट्स को, पकौड़ों को आप डिप्स के साथ खा सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ही ना हमारे पास चिकन क्यूब्स भी हैं, जैसे कि बच्चे जो है ना वो सब्जी और दालें वगैरह नहीं खाते, तो हम उसमें चिकन क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। पुलाव भी है, हम इसमें पुलाव बना सकते हैं चिकन क्यूब्स में, इससे चिकन का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आजकल महंगाई का दौर है तो चिकन तो ख़रीदना मुश्किल है ना, तो आप आराम से चिकन का जो है फ्लेवर ले सकते हैं, वो भी 70 रुपीज़ में। हाँ, 70 रुपीज़ में यू कैन गेट चिकन। अब 700 और 70 में कितना फ़र्क है? 700 का चिकन और 70 का चिकन, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो यू कैन जस्ट ट्राई इट एवरीथिंग एट होम। इसलिए हम रोज़ आपको अपने किचन से बताते हैं कि आपने अपना इफ्तार कैसे बनाना है। रोज़ हम आपको रेसिपी बताते हैं, आपकी इकोनॉमिकल रेसिपी जो है, इकोनॉमिकल इफ्तार कैसे करते हैं, ये हमने आपको बताया है कि आप अपने घरों में इकोनॉमिकल इफ्तार करें और उस इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत कुछ बना सकें, ताकि आपकी सारी जो फैमिली है वो इसको टेस्ट को, इसके सारे इतनी ज़्यादा चीज़ों को इंजॉय कर सके। व्यूअर्स, यहाँ ले लिए हमने छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। आप देखें नूरे रमज़ान। नूरे रमज़ान।